नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला चैप्टर का। जो 12th का जो हिस्ट्री है ना, उससे पहला चैप्टर से हम पढ़ेंगे। आप सभी कितना ऑब्जेक्टिव जानते हैं, ये भी आजमाइएगा अपने आप को। कितना बार होता है ना कि सर आप पढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें हम जानबे नहीं करते थे कुछ नहीं, तो नहीं जानते तो आपको तो पूरे फायदा कर जाएगा। लेकिन अगर आप जानते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इतना क्वेश्चन में हम इतना कंफर्म जानते थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ कृष्ण, तो 1955 में लोथल की खुदाई हुआ। पहले तो खेती पर क्वेश्चन बन जाता कि लोथल की खुदाई का आरंभ, आरंभ मतलब शुरू कहिया हुआ था। ठीक, कि लोथल के जो खुदाई हुआ वो कहिया हुआ था। ठीक, अब आप लोग जैसे ऊपर हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, जब तक आप इसका आंसर देख ही रहे हैं तो आप दिमागों में सर्च मारिए कि इसका कौन आंसर जाएगा सही। और जब हम यहाँ टिक मारेंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर वही लगता सही था। नहीं तो लोथल के खुदाई कहिया आरंभ हुआ? 1955 हुआ। ठीक, किसने किया भाई? यहाँ पर पूछ रहा भाई किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस एस आर राव। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं एस आर राव। एस आर राव नामक व्यक्ति थे जो 1955 में लोथल के खुदाई आरंभ किया। आरंभ मतलब कुछ किया, शुरू किए। तो कौन आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आप लोग एकदम पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखेगा, बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि बेहतर नंबर लाने के लिए क्लास पूरा करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है? विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है हड़प्पा सभ्यता में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मुहर भी शामिल है, हड़प्पा सभ्यता से खूब मिला। वाट बटखारा भी मिला। अब पकी हुई ईंट मिला, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी मकान उकान जब बनता था वो पक्कल ईंटे से बनता था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी कुछ हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन की प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? यानी प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पूरा वनस्पति होता। कौन होता? पूरा वनस्पति ज्ञ मेन होता। कौन? तो पूरा वनस्पति ज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो मेसोपोटामिया में जब लिखा गया था नाविकों का देश किसको कहा गया था? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा कि नाविकों का देश कहा गया था किसका? तो मेलुहा को कहा गया था। किसको कहा गया था? मेलुहा में। यानी मेसोपोटामिया के जब लेख लिखा गया तो उसमें किसको है जो कि नाविकों का देश कहा गया था? तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया था। अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं। यह क्वेश्चन है कि हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? यानी हड़प्पा वाले लोग जो बटखारा बनाते थे वो कौची के बनाते थे? देखिए वाट मतलब बटखारा होता था, किस चीज का बटखारा बनाते थे? तो इसका सही जवाब है चर्ट का बनाते थे। किसका बनाते थे? तो चर्ट का। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बटखारा जो बनाते थे नापने तौलने के लिए, वो किसका बनाते थे? तो चर्ट पत्थर का। कौन पत्थर का था? चर्ट पत्थर का। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो सोरतुग नामक जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ स्थित है? तब अफगानिस्तान में स्थित है। याद रखना है कि सोरतुग नामक जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। ठीक, चलिए यह रुकिए इधर। यह क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले? साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, और गोदीबाड़ा का मतलब होता है जहाँ बड़ा बड़ा जहाज लोग आता जाता है। ठीक ना, पानी वाला जहाज। ठीक, तो कहाँ से मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ से मिला भाई? तो इसका लोथल से मिला। कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। कहाँ से? था लोथल से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया? तो मेलुहा जो बोला गया वो किसको बोला गया भाई? तो इसका सही जवाब है कि मेलुहा किसको बोला गया था? हड़प्पाई क्षेत्र को बोला गया। यानी मेसोपोटामिया में जो लेख लिखा गया था उसमें जो मेलुहा कहा गया था, तो किसको कहा गया था? तो हड़प्पाई क्षेत्र को मेलुहा कहा गया था। क्या कहा गया था? तो मेलुहा कहा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ से मिलता था? यानी जो सुगंधित द्रव के रूप में प्रयुक्त होता था वो कहाँ से मिलता था? क्या क्या था? फायांस। ठीक, और लघु पात्र रहता था। ठीक, वो कहाँ से मिलता था? तो इसका सही जवाब है वह मिलता था
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलता था फायांस से बने लघु पात्र। लघु पात्र मतलब समझते, छोटा पात्र, पात्र मतलब बर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एम आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। यानी एम आर राव द्वारा, देखिए एम आर राव द्वारा लोथल के जो खुदाई आरंभ हुआ वह कब हुआ। तो 1955 में लोथल के खुदाई करना कुछ हुआ, शुरू हुआ। किसके द्वारा, तो एम आर राव द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। यानी जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रहा था, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन थे भाई, तो जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। यानी जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रहा था, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। कौन था, जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यह क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। यानी कि हड़प्पाई लिखा जाता था, वो ई साइड से ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमने कैसे लिखते हैं, इधर से ऐसे भी लिखते हैं, और वो लिखा जाता था उल्टा ऐसे, ठीक ना। तो उसमें कई लिपि है, तो उसमें जो लिपि है 400 लिपि है, याद रखना। हमने तो हिंदी पढ़े तरम कई गो है, कमेंट करके बताइए आप सब। और इंग्लिश में कई गो है, 26 गो है। हिंदी में कई गो है, जो जानते जो कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन हड़प्पा लिपि में जो चिन्हों की संख्या था वो कितना था, 400 था। कैसा था, तो 400, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। बंदरगाह मतलब बोले जहाँ पानी के जहाज आवा है, जहाज वाला, ठीक ना। तो कौन था, तो बंदरगाह जो था हड़प्पा सभ्यता में कौन था, तो याद रखना लोथल था। लोथल जगह यह कहाँ, तो गुजरात में है। कहाँ, तो गुजरात में यह। अगला क्वेश्चन है यह, क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो सिंधु सभ्यता में जो तांबा है वो कहाँ से प्राप्त होता था, तो तांबा प्राप्त होता था राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में तांबा प्राप्त होता था राजस्थान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में विशाल अननागार कहाँ मिला। अननागार के बात हो रहा, स्नानागार के नहीं। तो स्नानागार होता मोहनजोदड़ो, लेकिन विशाल अननागार कहाँ मिला है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए सबसे बड़ा अननागार भी और सबसे बड़ा स्नानागार दोनों कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कौन देश में पड़ता था, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ठीक है। अगला है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य साक्ष्य कहाँ मिले। साक्ष्य मतलब प्रमाण, तो घोड़े की हड्डी के जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला, तो सूत कोतड़ा से। याद रखना सूत कोतड़ा, ऐसे भी याद रहेगा कि घोड़ा लताड़ मारता है, तो लताड़ी मारता तो सूत कोतड़ा, तड़ा तड़ा लताड़े तड़ा, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक। तो घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सूत कोतड़ा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। यानी सबसे विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष रूप से देखा जाए तो सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो याद रखना सबसे मेन पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर। क्या है जीता, मुहर है। सबसे मेन देखा जाए तो सबसे मेन क्या है, तो मुहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो कौन किया था भाई, तो वह किया था राखाल दास बनर्जी। कब किया था, तो 1922 में। कब, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था, तो राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। साक्ष्य मतलब सबूत, जो हल से जुते खेत का साक्ष्य था वह कहाँ मिले, तो याद रखना कालीबंगन में मिले, कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। यहीं से मिला हल से जुते खेत के साक्ष्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला था, अग्निकुंड का वो कहाँ पर से मिला था, तो इसका भी जवाब हो जाएगा कालीबंगे से मिला था। यानी कि हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, कालीबंगे से। और हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला था, ये भी कहाँ से मिला था, तो कालीबंगे से। क्वेश्चन यह है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वह व्यापार पर आधारित थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वाला लोग कुल क्या करते थे, तो व्यापारी करते थे, व्यापार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो अगर देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो वो क्या था भाई, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था वह था नगर योजना एवं वास्तुकला। क्योंकि शहरी जीवन कुल जीते थे,
गांव नहीं था जी, कुल शहरी जीवन जीते था, कुल बिजनेस करते थे। तो नगर योजना एवं वास्तुकला मेन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो किस पशु का है जो कि चित्र पशुपति शिव की मुहर पर नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साढ़ का नहीं है। देखिए मेन जो शिव भगवान का जो मेन जानवर है साढ़ है, नहीं कहता कि साढ़े पर तो रखिन बैठल नहीं, और वह शिव भगवान का जो चित्र है पशुपति शिव का वो नहीं है। बाघ है, हिरन है, भैंस है, लेकिन साढ़ कौरा में चित्र नहीं है। तो ऐसे भी याद रखिएगा, जो कि सबसे प्रिय पशु शिव का है वह चित्र उसमें नहीं है। कौन प्रिय पशु शिव का है? तो साढ़, और साढ़े का चित्र पशुपति शिव वाला चित्र में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यह क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग में लाया गया? तो मानव सबसे पहले जो उपयोग लाया था कौन धातु को उपयोग लाया था? तो याद रखना तांबा लाया था। देखिए लोहा का ज्ञान तो हड़प्पा सभ्यतावासी के है ही न था। तो सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया धातु है कौन धातु था? तांबा धातु है, जो कि सबसे प्रयोग में लाया गया धातु है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग कौन स्थल को कहते हैं भाई? तो याद रखना मोहनजोदड़ो को बोलते हैं सिंध का बाग। अब मोहनजोदड़ो को ही बोला जाता है मृतकों का टीला, और इसी को बोला जाता है सिंध का बाग। सिंध का बाग कौन स्थल को बोला जाता है? तो मोहनजोदड़ो के। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ? कि शतरंज को खेलता था ना, औसत सबूत मिला। तो कौन स्थल से मिला भाई शतरंज के खेल वाला? याद रखना लोथल से मिला। कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला शतरंज के खेल वाला, कि कुल शतरंज खेलता था जे खेल वाला है, जो कि प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो लोथल से मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा है जो कि कौन राज्य में पड़ता है भाई? तो याद रखना धौलावीरा है जो कि गुजरात में है। धौलावीरा जो कि गुजरात में। ऐसे भी देखिए, एगो ट्रिक यहाँ पर बताते हैं याद करने लगे, कि धौलावीरा लोथल, धौलावीरा लोथल, लोथल, लोथल और धौलावीरा, धौलावीरा, ये दोनों है जो गुजरात में है। अब कैसे याद रखेंगे सर बताइए? तो ऐसे याद रखना कि मान लीजिए कितने गांव घर में नहीं प्यार से बोला है लोथा, तो ऐसे याद रखे कि लोथा, और धौ से याद रखे दौलत, धौ दिन का धन दौलत, धन, कि लोथा गले धन कमाए लगी, धन दौलत। कहाँ गले लोथा कमाए लगी? तो गुजरात गले। याद रही तो, कि लोथा गले धन कमाए लगी कहाँ था? गुजरात गले, ठीक। तो धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ था? गुजरात में, ठीक। ये बड़ी क्वेश्चन में आवा कि धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। कैसे याद रखो कि लोथा गले धन दौलत कमाए लगी कहाँ? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत है जो क्या नहीं आता भाई? याद रखिए, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। सिक्का आता है, अभिलेख आता है, भवनावशेष आता है, भवन का अवशेष भी आता है, लेकिन है जो कि साहित्य है जो कि वह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। याद रखना, दिमाग में बैठा लेना बुआ, ठीक। कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है, यानी कि शाब्दिक अगर अर्थ देखा जाए कि कौची होवा है, तो होगा मृतकों का टीला होगा है। कौची होगा है? तो मृतकों का टीला, ठीक। ये अगला क्वेश्चन है, कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व मतलब होता है जो पुराना चीज, पुराना पुराना जो चीज हुआ ना उसको हम कौन बोलेंगे? पुरातत्व। जैसे हड़प्पा सभ्यता वाला अभी मिल जाए तो कटोरा, अब पता चले कि हड़प्पा सभ्यता में कटोरा उपयोग करल है, तोरा कौन कहबे? पुरातत्व बोलबे, ठीक। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किनको कहा जाता है? तो याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता, ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। यह अगला क्वेश्चन है, कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? और जो नहीं सिंधु सभ्यता जो हम लोग सब पढ़ते हैं उसको अगर श्रेणी में बांटा जाए, काल में बांटा जाए कि कौन काल में आएगा भाई, तो उसको कौन काल में रखेंगे? तो इसका सही जवाब है आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। किस काल में? तो आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखा जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन अब आ रहा है भाई। ये राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो देखिए राखाल दास बनर्जी ही मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे, और इनको अवशेष मिला था 1922 में। क्या मिला था? 1922 में, ठीक। राखाल दास बनर्जी जो व्यक्ति हैं वो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, उत्खनन किए, ठीक ना। तो उनको मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला था कब मिला था? 1922 में मिला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मतलब बहुत बड़ा नहाने का वहां पर घर था। ठीक, अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में भी बताएं, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता, भारत में अब नहीं है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की सभ्यता। कौन युग की सभ्यता था? कांस्य युग की सभ्यता को बोला जाता है। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता ये बोलते हैं। यह अगला क्वेश्चन ही है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आप सब जानते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि सर हम इतना क्वेश्चन के आंसर हम जानते थे, हमको याद था जरी। और अपना दोस्तों के पास जाने तो नहीं, वीडियो पर छितरा दीजिएगा, सबके पास भेजिएगा कि सर हैं जो कि पढ़ाते हैं, और आप सभी जुड़ के पढ़िए। इतना तो हमारा मेहनतनामा बनता है, इतना तो आप सब कर सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। कौन? मोहनजोदड़ो। अब यह क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को, यानी कि सिंधु घाटी में जो रहने वाले लोग थे, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो पता है उनको लोहवा का ज्ञान नहीं था। सोना चांदी तांबा के बारे जानते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। जोड़िए, और अभी जितना सामान देखते हैं अधिकतर बनल कौची के रहे? लोहे के। आज जहिया सिंधु वासी वाला के लोग लोहा देखता था फेंक को देता होगा, कहता है ये कौन काम क्यों रह दे रहा, ज्ञान में रहते तो फेंक ही नहीं देता होगा जी। आप सोचता होगा अरे बड़ी भारी हो रहे दे, भारी सोच के हो सकता है छोड़ा होगा। अब यह देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। और कालीबंगा पता काली फेमस है काली चूड़ियां के लिए। और हल से जुते हुए खेत का प्रमाण पता सबसे पहले कहाँ मिला था? कालीबंगे में मिला था। और ये काली चूड़ियां, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक, ये चलते फेमस है कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा जो था ना, हड़प्पा वह रावी नदी के किनारे था। और मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। पूछता है कि हड़प्पा कौन नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। तो याद करिए ट्रिक को हम खोज बोले थे, लोथा धन दौलत कमाए लेगी। लोथा एगो, लोथा धन दौलत मतलब की बतलो लोथल, और धन दौलत मतलब धौलावीरा। ठीक, दोनों कहाँ है? तो दोनों है गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का पता नगर कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर था दो स्तरीय नगर था। कैसा था? तो दो स्तरीय नगर था यह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे पहला प्रथम सभ्यता का जो विकास हुआ था, तो सबसे पहले सिंधु नदी के मैदान में, जो सिंधु नदी का क्षेत्र हुआ, उसी के मैदान में सबसे पहले सभ्यता पनपा था। और उस सभ्यता का क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता, या तो सिंधु घाटी की सभ्यता, या तो सैंधव सभ्यता। इतना नाम से उसको जाना जाता है यह। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की। तो हड़प्पा बस्तियों की खुदाई कौन किया भाई? इसका सही जवाब है हड़प्पा बस्ती की खुदाई किए थे ए और सी, यानी सर्ज और मार्शल एकोची मार्टिन व्हीलर, दोनों मिलकर है जो कि हड़प्पा बस्तियों की कुछ किए थे, खुदाई किए थे। सर्ज और मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दो राजधानी था, एगो था हड़प्पा, एगो था मोहनजोदड़ो। क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर यह दोनों था। सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो, उसके बाद था हड़प्पा। ठीक, तो इसी को बोला जाता है जुड़वा राजधानी। क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। तो सबसे पहले हड़प्पा का जो उत्खनन किए थे वो कौन किए थे? पर सर्वप्रथम होता सबसे पहले, उत्खनन मतलब कौन उसका खोज किए चाहे उत्खनन किए, कौन है भाई? कौन व्यक्ति है भाई? तो दयाराम साहनी है। कया खोज किए थे? 1921 में। दयाराम साहनी है, कया खोज किए थे? 1921 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर आ गया, ये देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री, नग्न मतलब नंगे, ठीक ना, की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कांसा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ, और नृत्य की मुद्रा में, यानी कि नाचते हुए, नृत्य की मुद्रा मतलब नाचते, नगन मतलब नंगा, स्त्री मतलब औरत। ठीक ना, जो नंगा स्त्री थी और नाच रही थी, और उसका चित्र बनाया गया था कांसा की मूर्ति में। ठीक ना, कांस्य मूर्ति में। ठीक, ये कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? तो ये जो प्राप्त हुआ पता, ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये है,
कि निम्न किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। यानी कारखाने के पाए जाने वहां मनका बनाया जाता था। ये प्रक्रिया साफ साफ वहां से पता चल रहा है कि वहां मनका बनाया जाता था। तो मनका बनाने का केंद्र आप लोग को अगर बुक पढ़े तो याद होगा कि मनका बनाने का केंद्र है चनहुदड़ो। कि आप सीधे मार दीजिएगा कि चनहुदड़ो। कहाँ जी? चनहुदड़ो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती थी, यानी कि मुहर 2000 से अधिक पाया गया हड़प्पा बस्ती से। एक दो मुहर की बात नहीं हो रहा, 2000 से अधिक। ये सब जो मुहर था वह किस चीज का बना हुआ था? तो यह जो मुहर था वह सेल खड़ी नामक पत्थर का बना होता था। किसका? सेल खड़ी नामक पत्थर से। सेल खड़ी नामक पत्थर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है, किस निम्न किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? खांचेदार मतलब जुतल जुतल नहीं, ठीक ना। ये कहाँ से मिला भाई? तो यह जो प्रमाण मिला कालीबंगा से। कहा कि जहाँ से हल के प्रमाण मिलेगा वहीं से नहीं मिलेगा खांचेदार खेत के प्रमाण। तो हल के प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। तो खांचेदार खेत के प्रमाण कहाँ से मिलेगा? कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। याद हो रहा है ना सर? देखिए याद हो रहा है तो बोलिएगा हाँ सर याद हो रहा है। कम से कम आपका बाजवा नहीं सुनेंगे, लेकिन मुड़िया डलाइएगा तो आपको भी ले हाँ हमको याद तो हो ही रहा है सब है। ये कालीबंगन राजस्थान में है। आगे इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल, मतलब हड़प्पा वासी लोग जो खेती करते थे तो कौन कौन फसल उपजाते थे? कौन कौन प्रमुख फसल है जो है उपजाते थे? तो देखिए, गेहूं उपजाते थे खूब, जौ भी उपजाते थे, या तिल भी उपजाते थे। तिल से तेल प्राप्त होता था, और गेहूं से आटा प्राप्त हो गया, फिर रोटी सब बना के खाते थे। ठीक। तो गेहूं जौ तिल ये सब प्राप्त की खेती करते थे हड़प्पा वासी। और चावल उतना प्रचलित नहीं था, ठीक ना, ज्यादा यही तीनों था, गेहूं जौ और तिल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? यानी हड़प्पा सभ्यता से जो मुहर प्राप्त हुआ उसका आकार कैसा था, किस प्रकार का होता था? तो इसका सही जवाब है, उसका जो आकार होता था चौकोर होता था। चौकोर मतलब समझते हैं, आयत जैसन। फिर ओरे में मुहर में जो जे व्यापार भेजा वो अपना एक सील बना देता था, कोई डिजाइन अंदर बना दिया मुहर जैसा भी है ना। देखो मुहरवा महाराज जी हसन का भी और अंदर सील बनल रहा। ठीक है। अगला है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। देखिए हड़प्पा वासी लोग पूजा भी करते थे, तो किनको पूजा करते थे भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसको पूजा करते थे? तो मातृ देवी को पूजा करते थे। किनको? मातृ देवी की पूजा होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफना जाता था? शव मतलब मतलब कोई डेट उठ कर गया था, मुर्दा जिसको बोलते हैं ना, डेट के लगभग बाद, तो उसको दफना देता था। कितना जगह जलाने का भी प्रमाण मिला है, दहाने का भी मिला है, लेकिन यहाँ पर दफनाने की बात हो रहा था, कैसे रख के उसको दफनाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कैसे रखते थे भाई? तो उत्तर दक्षिण, मुड़िया उत्तर देने या पैरवा दक्षिण देने रख के, मुड़ी उत्तर देने या पैर दक्षिण देने रख के उसको दफना दिया जाता था जमीन के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा अगर वर्तमान में देखा जाए तो हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता के मेन स्थल है, दोनों दोनों पाकिस्तान में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? यानी सबसे पहले 1826 में उल्लेख किए थे। वो कौन व्यक्ति थे जो बोलते थे भाई? उनका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन है जो कि सबसे पहले 1826 में है, जो कि हड़प्पा के उल्लेख कर दिए थे। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अवतल चक्की पर कौन पुराविद हैं जो कि प्रकाश डाले भाई? कौन? उनका क्या नाम है भाई? तो उनका नाम है अर्नेस्ट मैके। क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके नाम है। ठीक है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द है कौन भाषा का? तो सिंधी भाषा के। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन कराया? तो देखिए पूरा नाम था दयाराम साहनी के, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो सबसे पहले कौन स्थल का उत्खनन किया भाई? तो सबसे पहले हड़प्पा किए, कब? 1921 में। और राखाल दास बनर्जी 1922 में, फिर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? यानी सिंधु सभ्यता के लोग के प्रमुख देवता कौन थे? तो शिव देवता थे। उनका मुहर भी प्राप्त हुआ शिव देवता बोला। ठीक। कौन देवता मेन थे? तो शिव देवता। अगला है,
सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, यानी सिंधु घाटी का जो सभ्यता है किसके समकालीन है, जो कि नहीं माना जाता है। इसका सही जवाब याद रखें, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता। यानी जिस समय सिंधु घाटी भारत में पनप रही थी, उसमें चीन की सभ्यता चीन में पनप रही थी, मिस्र की सभ्यता मिस्र में, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया में पनप रही थी। ठीक, भारत में कौन सभ्यता पनप रही थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन उस समय क्रीट की सभ्यता नहीं था। ठीक है, इसका समकालीन है। अगला है, बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनावली जो स्थित है वो कौन राज्य में स्थित है भाई, तो हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। तो देखो ऐसे याद रखिए कि बनावली, अब देखो हरियर मियाज बना के रख लेने हो, लगो मियाज हरियर हो, तो हरियर मतलब हरियाणा, अब बनल हो तो बस है बनावली। ठीक, ऐसे याद रखिए, थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिक बता लियो, मजाक मजाक में याद रखिए। अब कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है, तो पहले तो सबको मालूम है ना कि कालीबंगन कौन राज्य में है। हाँ देखो सही बोल रहे, जे राजस्थान बोल रहे उनको सही बात है कि कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। तो कौन नदिया के किनारे है, इहो तो बताना भाई। तो कौन नदी था, घग्घर नदी। कौन नदी, घग्घर नदी के किनारे कालीबंगन है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन की, तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे उनका क्या नाम है भाई, जो कलकत्ता में कर दी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो विलियम जोन्स किए थे। कौन, तो विलियम जोन्स से कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन व्यवस्था था ना, वह कैसा था, तो नगर पालिका जैसा था ना, नगर व्यवस्था जैसा, कैसे, नगर व्यवस्था जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, दिमाग में डाल लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है वो कौन नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे। और हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे। ये दोनों तो एकदम दिमाग में एकदम अंदर जे मोमरिया वाला नक्शा है ना, वहाँ बसेले रहे, कहा कि ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछा को। ठीक, तो मोहनजोदड़ो कौन नदी किनारे है, तो सिंधु, और हड़प्पा कौन नदी किनारे खड़े, तो रावी नदी किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो भारत के विकसित हुआ था वह पश्चिमोत्तर राज्य में। कौन राज्य में, तो पश्चिमोत्तर भाग में, भारत के पश्चिम वाले भाग में हड़प्पा है जो कि विकसित हुआ था। ये चलता तभी हड़प्पा पड़ता पाकिस्तान में, भारत में रहता तो हम लोग भी घूमते नहीं जी, और वो देश जाए के मन नहीं करता, सब देश जाए के मन करता, लेकिन पाकिस्तान में। आगे, लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल है, देखिए लोथल स्थित है, उसका नदियों है जो कि गजब है। अब कहेगा सर कैसे, इसका ट्रिक उरिक है कि, हाँ जी देखो, जो लोथ रहे वो भोगवे करे है, नहीं कहे जो लोथ रहे जो कुछ करे भोगवे करे, तो कौन नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे। आ लोथल कहाँ है, गुजरात में। नहीं कह लोग लोथा गलल धन दौलत कमाए, कहाँ, गुजरात में। तो वहाँ भोगे लगले आओ, तो भोगवा नदी किनारे याद रखा, कौन नदी किनारे था, भोगवा नदी किनारे। आगे, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो सिंधु सभ्यता में मुहर बनाया जाता था, याद रखिएगा, सेल खड़ी का बनाया जाता, कौन पत्थर का, तो सेल खड़ी का मुहर बनाया जाता था। और सिंधु सभ्यता से 2000 से प्लस मुहर है जो कि प्राप्त हुआ है। कई हजार से प्लस, 2000 से प्लस। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, यह आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आलमगीरपुर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है। चलिए, अगर इसका आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा जरूर, हम आपका इंतजार करेंगे। और जो देंगे जवाब, हम उनका रिप्लाई भी देंगे वहां पर कि हाँ आपका जवाब सही है कि गलत। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप पर छोड़ दिया। ठीक, और अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम जल्दी से स्पीड में टिपिए उसको, और कम से कम 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए कि वे 4 दोस्त हैं, उनको भी फायदा करे। ठीक, तो फिर मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। आप सब जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।